हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम 6 मंथ्स स्टडी प्लान जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये प्लान जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा, तो हम ये इंटीग्रेटेड प्लान जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो लोग 2021 में जो ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको जो है अपनी जो भी उन्होंने मिस्टेक्स की हैं उसको एनालाइज करना होगा, उन्होंने क्या मिस्टेक की हैं। देखो, इस एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा फंडा है वो एक ही है कि जो रिवीजन है उसको बार बार करो, और दूसरा फंडा ये है जो अपनी सोर्सेज हैं उसको मिनिमाइज रखो। तो आपको रिवीजन जो है वो बार बार करना होगा और अपनी सोर्सेज को मिनिमाइज करना होगा। तो 2021 वाले जो हैं वो अपनी जो है मिस्टेक्स को एनालाइज करें, उन्होंने क्या मिस्टेक करी है, वो किस सोर्सेज को जो है गलत रेफ़र कर रहे हैं। हम इस वीडियो में जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे और उस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो डिफाइन करें। और 2022 वाले जो हैं वो जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो इस कम्प्लीटली इस प्लान पे जो है वो रिलाई कर सकते हैं। तो देखो, ये जो है आपका डेली शेड्यूल है, ये आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए फॉर कंप्लीट 6 मंथ्स के लिए। तो आप जो है जीएस को 4.5 आवर्स मतलब 4.5 घंटे जो हैं वो जीएस को दीजिए। करंट अफेयर को आप 1.5 घंटे दीजिए। इसमें जो है आपका प्रीलिम्स के लिए भी करंट अफेयर होगा और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, स्ट्रैटेजी वीडियो, कि मेंस का करंट अफेयर आप कैसे प्रिपेयर करें। आप उसको देख सकते हैं कैसे आपको मेंस का प्रिपेयर करंट अफेयर करना है। प्रीलिम्स के लिए जो है आप ACPPSC करंट अफेयर कोर्स ले सकते हैं, या फिर मैंने जो है 2022 के लिए करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको जो है जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। मैं अभी आपको वीडियो में डिस्कस करूँगी कि आपके इसके लिए कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो करनी है। तो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, किस किस टॉपिक को जो है कितना टाइम देना है, सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देखते रहिए। तो करंट अफेयर को 1.5 आवर्स देने हैं। एंड फिर टेस्ट सीरीज एंड घटना चक्र। देखो, प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के आपको कभी भी अपनी जो है डायरेक्शन नहीं पता चलेगी कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दिस एग्ज़ाम। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, मतलब जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो आप उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जितना आप जो प्रैक्टिस करते रहोगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एग्ज़ाम में जो है वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। और ये ACPPSC टेलीग्राम क्विज़ है, तो जितने भी आपके मिसलेनियस टॉपिक होते हैं और जो एनालिटिकल एस्पेक्ट होता है एग्ज़ाम का, वो टैकल करने में ये आपको ये क्विज़ बहुत हेल्प करेगा। तो आप 30 मिनट जो हैं इसको दे सकते हैं और इसमें एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को। अब देखिए, जो आपका 6 मंथ्स प्लान होगा उसको हमने 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। तो फेज़ 1 जो होगा उसमें आपको जो है बेसिक अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये आपका फेज़ 1 होगा। पहले आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फेज़ 2 में जो है आपको जितनी भी आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है, यू हैव टू रिवाइज देम। तो आपको फेज़ 2 में जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज करना है और साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है घटना चक्र से आप करेंगे, और मैंने घटना चक्र का एक वीडियो बनाया है, हाउ टू रीड घटना चक्र। तो आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि घटना चक्र को कैसे पढ़ना है। और स्टैंडर्ड बुक का भी जैसे मैंने पॉलिटी का वीडियो बनाया, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें, महेश कुमार बनवाल को कैसे पढ़ें, तो वो सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर थर्ड फेज़ होगा आपका रिवीजन। तो आपने ये जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपको इस एग्ज़ाम का जो मेन फंडा है, मंत्रा है जो इस एग्ज़ाम का, इट इज़ रिवीजन ऑफ मिनिमाइज रिसोर्सेज। आपको रिवीजन करना है, लेकिन जो आपकी रिसोर्सेज होनी है वो मिनिमाइज होनी है। ये नहीं कि आज पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए, कल DD बसु पढ़ने बैठ गए, कल किसी ने कहा कि सुभाष कश्यप अच्छी है तो वो पढ़ने बैठ गए। तो ये इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बुक रेफ़र करिए, एक दो बुक रेफ़र करिए और आप उन पे ही स्टिक रहिए और बार बार उनको ही रिवाइज़ करिए, वहाँ से ही अपने नोट्स बनाइए। तो ये
ACPPSC 2020 का कोर्स है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90 डेली टेस्ट होंगे, 30 क्वेश्चन ईच टेस्ट, 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेंसस, यूपीजीके और मिसलेनियस टेस्ट होगा, डेली क्विज कंपाइलेशन, जो आपका टेलीग्राम पे डेली क्विज होता है उसका कंपाइलेशन मिलेगा, एनवायरनमेंट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, साइंस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको यूपीजीके के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर कंपाइलेशन, बजट और आपका जो नेशनल करंट अफेयर जो है वो मिलेगा आपको मई 2021 से लेके जून 2021। एंड फिर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, अदर इकोनॉमिक डाटा, गवर्नमेंट स्कीम और ये सारा चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो इसके अलावा जो है आपको जो है बस कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना तो ज़रूरी है ही, बेसिकली वो आपके लिए मेंस के लिए भी काम आएगा और आपका प्रीलिम्स के फाउंडेशन आपका प्रिपेयर करेगा। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बेसिकली मोर जो आपको पढ़नी पड़ेगी वो पॉलिटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपकी जो है आराम से टैकल हो जाएंगी। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2021 वाला कोर्स था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर को, उससे 84 क्वेश्चन जो है ACPPSC ने डायरेक्ट प्रिडिक्ट किए हैं। तो नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर ले सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम जो है 6 मंथ्स का प्लान जो है कैसे होगा। तो ये कल आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के लिए आपको जो बुक चूज़ करनी है वो लक्ष्मीकांत, इट्स मोर देन सफिशेंट। मैंने एक वीडियो बनाया है 2022 की स्ट्रैटेजी वाला, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने उसमें सारी बुक डिस्कस करी है। तो आप उस वीडियो के देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी बुक कैसे कैसे पढ़नी है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये जो टॉपिक्स हैं उस दिन वो आपको कवर करने हैं। एंड साथ में आपको एक सब्जेक्ट और लेके चलना है, UPGK। देखो UPGK अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो ACPPSC इज़ इनफ, ACPPSC के GK नोट्स। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो मेंस के लिए जो है आप अरिहंत या फिर सारस्वत की जो बुक आती है आप उसको ले सकते हो। एंड फिर साथ में आपको घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं और ACPPSC का करंट अफेयर कंपाइलेशन वो आपको करना है। और मेंस के जो ये टॉपिक हैं तो ये आप इसी बुक से डू इट योरसेल्फ, तो आपको ये करने होंगे। तो इस तरह से ही आपका जो है आप पॉलिटी करेंगे, पॉलिटी आपका फिनिश होगा। फिर उसके बाद जो है आप हिस्ट्री पे आ गए। हिस्ट्री के लिए आप जो है पूनम दलाल की बुक, तमिलनाडु की 11th क्लास, और साथ में जो है इकनॉमी। तो इकनॉमी जो है रमेशन कर सकते हैं। देखो ये हम जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के बाद टाइम इतना नहीं बचता कि आप मेंस के लिए जो है अलग से प्रिपेयर करें। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। तो इकनॉमी के लिए रमेश सिंह एंड NCERT 11th एंड 12th। एंड प्रीलिम्स के लिए तो मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो ये हार्डली 10-12 पेजेस के नोट्स होंगे। इट्स मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है मेंस के लिए तो किताब पढ़नी पड़ेगी, तो मेंस के लिए पढ़नी पड़ेगी। एंड साथ में ये आप NCERT भी पढ़ते चल रहे हैं और घटना चक्र के क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री और आपका इकनॉमी। फिर उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है एक बुक काफ़ी है। एंड फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इट्स मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स के लिए आप इट्स मोर देन इनफ। एंड मेंस के लिए आप जो है आप ये रेफ़र कर सकते हैं। मैंने 2022 वाला वीडियो बनाया है, वहाँ से आप जो है प्री की स्ट्रैटेजी भी शेयर कर रखी है मैंने, और मेंस की भी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है। दिस इज़ अ प्लान, कंप्लीटेड स्ट्रैटेजी और बुक्स के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया। एंड फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए जो एक सिंगल सोर्स है महेश कुमार बनवाल। तो प्री के लिए जो है महेश कुमार बनवाल इज़ मोर देन इनफ। एंड अगर मेंस के लिए पढ़ोगे तो महेश कुमार बनवाल प्लस NCERT इज़ इनफ, ये कर लेना। और साथ में घटना चक्र के टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी है। साथ में आप जो है मेंस के टॉपिक तो करते ही चल रहे हो और करंट अफेयर भी साथ में करते चल रहे हो। फिर उसके बाद साइंस। देखो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड्स हैं उनको साइंस में प्रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है। तो साइंस का ये है
आप लूसेंट पढ़ सकते हो, और लूसेंट भी अगर आपको नहीं पढ़नी है तो मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं लूसेंट की समरी जो है यूट्यूब पे स्टार्ट करी है और मैंने इसमें 4 लेक्चर्स डाले हैं। आई विल कंप्लीट द अदर लेक्चर्स ऑल्सो। तो आप जो है इसको देख लेना और इससे जो है चीज़ें हो जाएंगी। तो नोट्स से हो जाएगी और लेक्चर्स भी देख लोगे तो वो इट्स मोर देन सफिशेंट। लूसेंट भी ना पढ़ो, जैसे बुक किसी को जो है बुक पढ़ने में बुक नहीं पढ़ी जाती है, तो अगर लूसेंट भी ना पढ़ो तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब वाला लेक्चर सीरीज़ देख लेना, और या फिर अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आप वो देख लेना। इट्स मोर देन सफिशेंट फॉर साइंस। फिर उसके बाद जो है हम ये दिस इज़ फेज़ 2। फेज़ टू में क्या करेंगे, हमने जो भी बुक पढ़ रखी है स्टैंडर्ड बुक उसको रिवाइज करेंगे, साथ में हम टेस्ट देंगे। तो दिस इज़ फेज़ 2। तो फेज़ 2 में हम ये करेंगे। अब देखो इसमें जो है ऑप्शनल, देखो आपका ऑप्शनल का ये है कि आप जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा फेब में। तो ये सिचुएशन डाइसी है कि इस बार ऑप्शनल होगा नहीं होगा। तो इसमें मैंने जो ऑप्शनल रखा है वो फेब से ही रखा है। तो अगर ऑप्शनल हुआ तो हम फरवरी से ऑप्शनल स्टार्ट करके इसको 20 मार्च या फिर अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक हम इसको मार्च जो ऑप्शनल है उसको एक्सटेंड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपनी प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है वो पढ़ाई करेंगे। तो मतलब फेब में देखते हैं कि ऑप्शनल होता नहीं होता है, उसके हिसाब से जो है हम ऑप्शनल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड करेंगे। तो इसके दिस इज़ फेज़ 2 रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड बुक एंड टेस्ट सीरीज़। फिर उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद ये आपका फेज़ 2 यहाँ 23 अप्रैल को फेज़ 2 आपका फिनिश हो रहा है। तो फेज़ 2 अभी तक आपने क्या कर लिया है, 2 बार बुक्स को रिवाइज कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, और प्लस टेस्ट भी दे लिए हैं, और प्लस करंट अफेयर भी कर रहे हो। तो 2 बार बुक रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, टेस्ट करना, करंट अफेयर करना। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो इस मीन्स 23 अप्रैल तक आप जो है ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। तो आप 23 या 25 अप्रैल तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन का टाइम है। तो दिस इज़ फेज़ 2 है। मैं इसको वैसे सही से बोलूँगी तो दिस इज़ फेज़ 3, क्योंकि आप एक बार स्टैंडर्ड बुक को पढ़ चुके हो, उसको दोबारा रिवाइज कर चुके हो, एंड देन यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था आपने, यहाँ टेस्ट सीरीज किया था, एंड दिस अब ये आप जो है दोबारा रिवाइज कर रहे हो। इसमें क्या होगा, आप सब्जेक्ट को रिवाइज किया, टेस्ट सीरीज को रिवाइज किया, सबको रिवाइज करा। तो दिस इज लिमिटेड सोर्सेज विद मल्टीपल रिविजन। तो दिस इज लिमिटेड सोर्सेज विद मल्टीपल रिविजन। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो यही होनी चाहिए, कम से कम बुक को पढ़ो, कम से कम चीज़ों को रेफ़र करो, लेकिन उनको बार बार रिवाइज करो। आप इस तरह से करोगे, एंड फिर उसके बाद जो है आप इनके भी टेस्ट दे रहे हो, इस फेज़ में भी आप टेस्ट दोगे, तो आपके जो है टोटल 90 टेस्ट हो जाएंगे। 90 टेस्ट हो जाएंगे। 90 टेस्ट मतलब हर दिन आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप जो है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे और 90 टेस्ट आपने अगर दे लिए, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद तो अगर आपने सीरियसली इन चीज़ों को रिवाइज कर लिया तो इतनी प्रैक्टिस के बाद तो प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, तो आप जो है अच्छे से इसको तैयारी करिए। फिर उसके बाद 15 to 20 डेज बिफोर द एग्ज़ाम जो है वो हम 6 फुल लेंथ देंगे, जस्ट लाइक एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का पूरा फील आपको आएगा इन फुल लेंथ से, और मिसलेनियस टॉपिक जो है उनके नोट्स होंगे, और फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी आप जो है करंट अफेयर तो आप कर ही रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम अपनी 6 मंथ्स की आप स्ट्रैटेजी जो है डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे कुछ भी अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। आई विल सॉर्ट आउट योर ऑल क्वेरीज। तो आप या तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ओके।
तो इस तरह से आप अपनी जो है 6 मंथ्स को जो है अपने प्लान को रखिए। देखिए सीरियस हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत नेक टू नेक है। अब इट्स नॉट इजी कि लास्ट के 1 मंथ में जो है सब कुछ पढ़ के जो है चीज़ें हो जाएं। तो ऐसे करके होगा तो सब कुछ हौच पौच ही हो जाएगा और कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में याद नहीं रहती हैं। लैक ऑफ रिवीजन या शॉर्ट टाइम में जो है बहुत सारी चीज़ों को फीड करने के चक्कर में जो है एग्ज़ाम में जो है हम ब्लंडर क्रिएट कर आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए जो है आपके पास ऑलरेडी एक जो है प्लान होना चाहिए, आप उससे स्टिक करके चलो। अगर आपने इस प्लान का कम से कम 80% भी चीज़ें, अगर 80 to 85% भी अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, तो तब भी आपका प्रीलिम्स जो है वो ज़रूर हो जाएगा। तो यू हैव टू स्टिक, बी कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम अब इतना ईजी नहीं रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहिए, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।